वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के हमरा पसरूर छावनी में अफसरान और जवानों से मुलाकात। वजीर आजम आइंदा चंद रोज में एयर और नेवल बेसिस के भी दौरे करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। जेर इलाज 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। भारतीय जारियत का जवाब देते हुए पाक फौज के शहीद एहलकारों की तादाद 13 हो गई। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, तेहरान के साथ डील करना चाहता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गल्फ समिट से खिताब। कहा ममालिक के दरमियान प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी फैलाने वाले नासिर से निमटना होगा। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर आयद पाबंदियां उठा ली। दमिश्क के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरजीह तिजारत है। गजा में अमन बहाल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यरगमालियों की रिहाई बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी खुशाइन। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गल्फ समिट से खिताब। कहा दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। GCC खित्ते में अमन का ख्वाहां। गजा में जंग बंदी पर जोर। सदर ट्रंप पाक भारत रहनुमाओं को टेबल पर बिठाने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक BSF एहलकार पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स का एहलकार मोहम्मदुल्लाह भी पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द। कैदियों का तबादला वाघा अटारी बॉर्डर पर किया गया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। मजमूई रकम 2 अरब डॉलर से तजावुज। मालियाती इदारे के साथ आइंदा वफाकी बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। भारतीय जारियत के दौरान पाक फौज और कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नौजवानों को तकसीम और नफरत करना सिखाया गया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। पाक फौज ने तारीखी फतेह हासिल की। दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। आज हैदराबाद में रैली, कल कराची समेत सिंध भर में इवेंट्स होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हम पुरअमन कौम हैं, दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाब है। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की जानिब से दी गई सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। सजाओं के खिलाफ 3 दरखास्तें खारिज। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। मिलिट्री कोर्ट ने एक मुल्ज़िम को उम्र कैद, दूसरे को 20 साल और तीसरे को 16 साल की कैद की सजा सुनाई थी। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से हीट वेव का इम्कान। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सक्खर, दादू, नवाबशाह, मिट्टी और मोहिंजोदड़ो में पारा 42 डिग्री से तजावुज। बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, डेरा गाजी खान, चकवाल और फैसलाबाद में गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक BSF एहलकार पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स का एहलकार मोहम्मदुल्लाह भी पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द। कैदियों का तबादला वाघा अटारी बॉर्डर पर किया गया। पाक फौज ने तारीखी फतेह हासिल की। दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। आज हैदराबाद में रैली, कल कराची समेत सिंध भर में इवेंट्स होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम पुरअमन कौम हैं, दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाब है।
सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम, होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 की दूसरी तकरीब, मरियम नवाज की शिरकत। फैसलाबाद डिवीजन के 5,928 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। तलबा को कोर i7 13 जनरेशन ओरिजिनल विंडो के लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने तलबा के साथ कौमी तराना पढ़ा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से हीट वेव का इम्कान। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सखर, दादू, नवाबशाह, मिट्टी और मोहिंजोदड़ो में पारा 42 डिग्री से तजावुज। बहावलपुर, मुल्तान, सरगोदा, डेरा गाजी खान, चकवाल और फैसलाबाद में गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हुकूमत ने जजेस ट्रांसफर की जो वजह बताई वो मज़हका खेज है। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत के दौरान वकील मुनीर मलिक के दलाइल। कहा, जजेस तबादले की असल वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत है। उन्होंने हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया था। उस खत के बाद ही तमाम जजेस निशाने पर आ गए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए। जजेस ने खत में मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। बतौर जज 13 साल के करियर में कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील लतीफ खोसा ने कहा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार काबिल समाअत होने का मामला नहीं देख सकता। ये अदालत ने देखना है कि कोई दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि एक शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा। पैरोल पर रिहाई का केस सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स करने की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, यह मुख्तलिफ मामला है, ये मैं अलग देख लूंगा। जो एतराजात लगे हैं उन पर ऑर्डर पास कर दूंगा। साबिक फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तिनाअ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। हसास सूबे का वजीर आला हूं, ऊपर से बजट सर पर आ गया। मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग अना की तस्कीन के लिए मुलाकात से रोक रहे हैं। कोहिस्तान में 36 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द के मामले में अहम पेशरफ। जराये के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान 20 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। 2 अरब के करीब नकदी बरामद की गई। लग्जरी गाड़ियों का भी सुराग लगा लिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा मिनट स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ब्रेक फेल होने के बायस 2 रिक्शों और मोटरसाइकिल पर उलट गया। 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। रिक्शे में सवार बच्चे स्कूल जा रहे थे। 2 अफराद की शिनाख्त दाऊद और रफाकत के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर फरार। कराची के इलाके नाजिमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग। बाप जाबहक, बेटी शदीद जख्मी। मकतूल राशिद बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। गेट पर ही फायरिंग का वाकया पेश आया। तफ्तीश जारी। डकैती मज़ाहमत पर गुलशन इकबाल में नौजवान को मौत की नींद सुला दिया गया। गजा में इसराइली हमलों में तेजी। सुबह से अब तक 60 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद घर तबाह। गजा के मकीन भूख और अफलास का शिकार। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआलजे की जरूरत। मुहासरा फौरी तौर पर खत्म किया जाए। पाकिस्तान का एक बार फिर मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज फायर का मुतालबा। UN रिलीफ चीफ ने भी दुनिया को झंझोर डाला। कहा, 10 हफ्ते से जंगजदा इलाकों में खुराक और अद्वियात नहीं पहुंची। नस्लकुशी बंद कराई जाए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की रंगीनियां लौट आई। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का टाकरा। लीग मैचेस रावलपिंडी और प्ले ऑफ राउंड लाहौर में होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों का लीग पर एतमाद बरकरार। डेविड वार्नर, मोहम्मद नबी, जेम्स विंस, राइली रोसो और सैम ब्लिंक समेत कई स्टार्स इन एक्शन होंगे।